Hello students, chapter number 3, class 10, exercise 3.3. The pair of linear equation in two variables. Student, exercise 3.1 और 3.2 complete हो गई. Now 3.3 में students मैंने फर्स्ट पार्ट में जो वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सभी पार्ट कराए थे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी द स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.3, एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सरसाइज 3.5, रिड्यूसिबल मेथड एक्सरसाइज 3.6. ओके स्टूडेंट्स, इस वे में आपको ये मेथड सीखने होंगे स्टूडेंट्स, और बहुत ही इंपोर्टेंट है. एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में श्योर आएगा. तो स्टूडेंट, सिंपल मेथड है. आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में. नाउ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. फाइंड देम. ओके स्टूडेंट, सॉल्व. लेट फर्स्ट नंबर be x and second number be y. Okay students, first be x, second be what? Be number. Okay students, first number be x and second number be y. The difference between two number is 26. It means according to question. First condition क्या है स्टूडेंट्स? The difference between two number is 26. It means x minus y is equal to 26. Number 1. Okay students. Now second condition and one number is 3 times the other. It means 3 times का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स. अगर एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो वो क्या कर रहा है? वन नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर इज 3 times the other number. It means 3 by. Okay students, from solving 1 and 2, solving 1 and 2 by substitution method. Okay students, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में मैंने आपको पहले बताया था. या तो आप फ्रॉम 1 लेंगे या फ्रॉम 2 लेंगे. फ्रॉम 2 क्या है स्टूडेंट? x इज इक्वल टू 3y. ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोला था या तो आप फ्रॉम फर्स्ट लेंगे या फ्रॉम 2 लेंगे, और उसमें से किसी एक अननोन वेरिएबल या x या y किसी की इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल में आप वैल्यू फाइंड करोगे. जैसे x की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ y है, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. यहाँ से तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू आएगा x अपॉन 3. इट मींस x डिवाइडेड बाय 3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैंने जैसे फ्रॉम 2 लिखा तो 2 का काम खत्म हो गया स्टूडेंट्स. अब 2 को आपको कभी यूज नहीं करना. अगर आप इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो अच्छे समझ में आएगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने लिखा x फ्रॉम 2
x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। मैंने फ्रॉम टू टू ले लिया, टू का मैंने यूज कर लिया, टू का बिल्कुल काम खत्म हो गया, अब इसका कोई यूज नहीं। अब इसे क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, 3 और पुट इन, जब मैं इस वैल्यू को 2 में नहीं यूज कर सकता क्योंकि 2 का तो काम खत्म हो गया, किस में पुट करना है, पुट इन 1। ओके स्टूडेंट्स, क्या है 1 x, इट मींस x की वैल्यू क्या लगाना है 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, दैट इज 2y इज इक्वल टू 26। स्टूडेंट आप समझते हो जब 2y की वैल्यू कितनी है 26 और y इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का डिवाइड देंगे 30 निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 30। एक बात बताओ मुझे, ये वैल्यू मैंने किस में पुट की थी 1 में, इट मींस 1 का भी काम खत्म हो गया था। ये जो वैल्यू थी वो मैंने 1 में पुट की थी तो 1 का काम खत्म, इट मींस 1 और 2 का काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी वैल्यू ना तो 1 में पुट करनी है और ना 2 में पुट करनी है। ओके, आप किस में करनी है ये y की वैल्यू 3 में, इट मींस पुट इन 3, पुट इन थर्ड। जब मैं थर्ड में पुट करूंगा स्टूडेंट्स, थर्ड क्या है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, x is equals to 3y, what value of y 30, then x is equals to 13 into 3 31 and y is equal to 30, it is your final answer। चेक कर लो। और स्टूडेंट्स मैंने मेथड कौन सा यूज किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा मेथड यूज किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। Now student, question number 2, the larger of two supplementary, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा, supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो एंगल है और वो आपस में क्या है सप्लीमेंट्री। स्टूडेंट, एक होता है सप्लीमेंट्री और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास दो एंगल है, सपोज करो एक एंगल x और एक दूसरा एंगल y। अगर इन दोनों एंगलों का सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री तो ये क्या होगा सप्लीमेंट्री। और सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री then they are complementary। ओके स्टूडेंट, आपको थोड़ा याद रखना है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो कैसे याद रखना है कि सप्ली होता है या कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, एस पहले आता है या सी पहले आता है, आप कहोगे सर सी पहले आता है, सी छोटा होता है, सी भाई छोटा होता है पहले आता है। जब ये छोटा होता है इट मींस तो 90 डिग्री का रहेगा, क्योंकि 90 भी तो छोटा होता है 180 से। एस बड़ा होता है तो एस 180 बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको उस वे में थोड़ा याद करके रखना है, कभी कंफ्यूजन में नहीं आना है। ओके स्टूडेंट्स, द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री then these angles are supplementary, and if the sum of two angle is 90 degree then they are क्या complementary। okay students, now the larger of two supplementary angle, let one angle be x degree। students मैं इसे दो मेथड से करा दूंगा आपको। ओके, if one angle is x degree। अब आप एक बात बताओ, जो सेकंड एंगल रहेगा, सेकंड एंगल वो क्या होगा, जो सेकंड एंगल रहेगा वो क्या होगा। स्टूडेंट मैं जानता हूं, वी नो दैट द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इट मींस एक तो ये x हो गया प्लस एनी कोई भी एंगल रहेगा, सपोज करते हैं वो सेकंड एंगल होगा, सेकंड एंगल, और क्या रहेगा उन दोनों का सम 180 डिग्री। मैं सेकंड एंगल की बात करता हूं, टू फाइंड द सेकंड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस x।
ओके स्टूडेंट्स, इट मींस 180 डिग्री माइनस। क्लियर है? सेकंड एंगल मैंने सपोज करो सेकंड माना और इन दोनों का सम कितना होगा 180 बिकॉज़ these angles are supplementary so second angle now to find the second angle is equal to 180 degree minus x। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। अब ये दोनों एंगल आपस में क्या है ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम करो x और 180 माइनस x 180 आएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, और ये ग्रेटर देन भी होगा, क्यों? क्योंकि ये 180 में से x माइनस हो रहा है और ये क्या है x है, तो इट मींस ये ग्रेटर देन रहेगा, क्या रहेगा x ग्रेटर देन किससे 180 डिग्री माइनस x से। चेक कर लो, क्लियर है? ये एंगल क्या रहेगा ग्रेटर देन रहेगा इससे 180 डिग्री माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the larger of two supplementary angle, larger कौन सा है x डिग्री मैंने लिखा है यहाँ पे x, और smallest कौन सा है 180 डिग्री माइनस x। the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 डिग्री। ये वाला एंगल ये लार्जर, कितना लार्जर है एक्सीड है, कितना ज्यादा है 18 डिग्री। जब एक बात बताओ स्टूडेंट, ये 18 डिग्री क्या मोर देन है, या तो मैं 18 डिग्री इसमें से माइनस कर दूं, क्लियर है? जब ये 18 डिग्री मोर देन है और मैं इसमें से 18 डिग्री माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बात इधर देखिए, एक सपोज करो ये 15 है और ये 10 है, मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट मैं -5 मैं ये कह रहा हूं 15 इज 5 मोर देन 10, 15 इज 5 मोर देन 10, ये जो 15 है 10 से 5 मोर देन है। अगर मैं ये कहता हूं स्टूडेंट माइनस के 5 तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा ही मैं यहां कर रहा हूं कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर, इट मींस जो बड़ा एंगल है वो ज्यादा है किससे, स्मॉलर एंगल से। कितना 80 डिग्री, ये बड़ा है, ग्रेटर है, ये ज्यादा है, ये मोर देन है, तो मुझे इक्वल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ x माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। ओके, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, इसको राइट साइड शिफ्ट करो, x ये और इधर आएगा प्लस x, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस हो जाएगा 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2x इज इक्वल टू 180 और 18 कितना हो जाएगा 198 डिग्री। क्लियर है? नाउ x डिग्री इज इक्वल टू 2 का डिवाइड आ जाएगा, 2 9 का 18 और 2 9 का 18 99। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आ गया आपका क्या वन एंगल। अब आ गया सेकंड एंगल बी। सेकंड एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस x, और x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 90 है, और जब मैं 180 माइनस 99 करूंगा स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 81 डिग्री। चेक कर लो सेकंड एंगल क्या आ जाएगा 81 डिग्री। इट इज योर फाइनल आंसर। ओके, फर्स्ट वन एंगल भी 99 डिग्री एंड सेकंड एंगल भी 81 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मुझे दूसरा मेथड कराता हूं, सेकंड मेथड से। स्टूडेंट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इट मींस वन एंगल, लेट वन या फर्स्ट एंगल बी x डिग्री एंड सेकंड एंगल बी y डिग्री, और ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री है। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कौन से एंगल है सप्लीमेंट्री, इट मींस इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री नंबर। अब वो ये कहना चाहता है
x is greater than y, x is greater than y. Okay sir, क्या कि द डिफरेंस बिटवीन देम, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री ज्यादा है। मैं और ऐसे भी तो बता सकता हूँ कि उन दोनों एंगलों का डिफरेंस क्या है, 18 है। ओके स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, 18 डिग्री। नंबर 2, आफ्टर from 2 solving 1 and 2 by substitution method, solving 1 and 2 by कौन सा मेथड स्टूडेंट, substitution method। ओके स्टूडेंट्स, from 2 क्या है, 2 ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब 2 का काम करो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 18 प्लस y। अब ये क्या होगा, ओके मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने फ्रॉम 2 लिखा, x माइनस वाई इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 प्लस 1। अब ये वैल्यू सब किसमें पुट करोगे, 2 में तो कर नहीं सकते हो, 1 में, 14 1 और 1 में पुट करेंगे क्या, x, और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 18 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18। ओके, आपको क्या करना है, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 18। अब आपको क्या करना है, 180 में से 18 माइनस करना है, 2y इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा बताइए, बताओ स्टूडेंट्स, 180 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और फिर आपको 2 का डिवाइड देना है, 162। 180 में से 18 माइनस करेंगे 162, और 2y इक्वल टू 162 देन y इक्वल टू 18 डिग्री, 81 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू किसमें पुट करोगे, आपने ये वैल्यू किसमें पुट की थी, 2 में तो 1 में पुट की थी, ये वाली वैल्यू पुट एक बार तो उनका काम खत्म हो गया था। अब ये वैल्यू किसमें पुट करनी है स्टूडेंट्स, 3 में पुट इन 3। अब 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81। ओके स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 99 डिग्री, चेक कर लो, x इज इक्वल टू 99 एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ थर्ड पार्ट, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls, rupees 3800, 3800. Okay, later C buys 3 another bats and 5 another bats. Okay students, for rupees 1715. Find the cost of each ball or each bat. Okay students, solve. Let the cost of one bat is equal to x. Let the cost of one bat is equal to x, and cost of one ball is equal to 1. Okay students, so according to question, what 7 bat, the cost of one bat x, 6 the cost of one bite is equal to 3800. It means 7x plus 6y is equal to 3800, number 1. Okay students, second condition,
ये तो फर्स्ट कंडीशन थी स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन लेटर सी वाई 3 बैट्स x plus 5 ball y is equal to 1750. Number 2, solving 1 and 2 by substitution method. सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, किसको? 1 और 2 को। मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप फ्रॉम 1 से कर सकते हो, फ्रॉम 2 से कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो इक्वेशन फ्रॉम 2, नाउ वी टेक इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम 2, from equation number 2. It means 2 what? 3x plus 5y is equal to 1750. 3x is equal to 1750 minus 5y. What value of x is equal to 1750 minus 5y upon क्या? डिवाइडेड बाई 3, नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैंने क्या लिखा? फ्रॉम 2, इट मींस 2 का काम खत्म। ओके स्टूडेंट्स, 3। अब ये वैल्यूज आपको किसमें पुट करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? किसमें करनी पड़ेगी? 1 में, क्योंकि 2 का काम खत्म। पुट इन 2, पुट इन 1, पुट इन 1। 1 क्या है स्टूडेंट? 1 ये 7x, इट मींस 7x, x की वैल्यू क्या है? 1750 माइनस 5y ओवर 3। 7x की वैल्यू क्या हो? 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ओके स्टूडेंट, प्लस 6y is equal to 3800. Okay students, now solve. Now student, 1700 into 50 into 7, 12,250 minus 7 5 35y plus 6y overall 3 is equal to 3800. स्टूडेंट्स, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 का टोटल इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। जब 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ गया, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 18 आ जाएगा। ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, 6 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 18 आ गया। 3800 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 11400 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 30y माइनस 35y प्लस 18 माइनस के 17। अब मैं इसमें से 11400 में से 12250 माइनस करूंगा तो माइनस आएगा 850। देन y इक्वल टू आ जाएगा 17 5 50। ओके स्टूडेंट्स, y इक्वल टू क्या आ गया? 50। देखिए आपने फ्रॉम 2 लिखा तो 2 का काम कर सकता। ये इक्वेशन 3 है, इसकी वैल्यू आपने किस में पुट की थी? पुट इन 1 का काम फिनिश हो गया। अब आपको 1 में कुछ नहीं करना। अब ये निकल जाएगा y की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब ये किस में पुट करना है? 3 में। इट मींस पुट इन 3, पुट इन 3। we get required solution. Okay students, so x is equal to 1750 minus 5 into y. What value is y? 50 over 1 क्या 3. x is equal to 1750 minus
250 upon 3. So x is equal to क्या 50 हो गया 50. ओके स्टूडेंट्स 1500 ओके अपॉन 3. सो x is equal to what स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या निकल के आती है और x की वैल्यू निकल के आती है 3 का डिवाइड 500 ओके. So x is equal to 500 and y is equal to 50. ये वैल्यू क्या होगी? It means the cost of one bat x, what value is it? 500. It means the cost of one bat 500. Cost of one bat 500 and cost of one ball is equal to 50. ये हो गया 500 और ये क्या गया 50. ओके स्टूडेंट्स, ये चीज पहले मैंने सुना. फोर्थ पार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट. The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid 105 and for the a journey of 15 km. The charge paid rupees 155. What are the fixed charge and the charge for per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? स्टूडेंट ऐसा है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टूडेंट समझने की जरूरत है इसको. कैसे? उन्होंने बोला है कि एक तो फिक्स चार्ज है, आप इसे कितना भी या तो 1 किलोमीटर ले जाओ या 2 किलोमीटर ले जाओ, इसका 10 रुपीज सपोज करो फिक्स चार्ज है. 10 रुपीज फिक्स चार्ज है, आप इसे कितना भी ले जाओ 10 रुपीज. और पर किलोमीटर क्या पर किलोमीटर का भी चार्ज कुछ दे रखा है. सपोज करो फिक्स चार्ज x मान दिया, पर किलोमीटर का आपने चार्ज y मान दिया, ये मान दिया पर किलोमीटर. ओके स्टूडेंट, ये फिक्स हो गया. ये अब आप एक बात बताओ, उन्होंने सबसे पहले 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. कितना? 10 किलोमीटर. सपोज करो ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर यहां से इस पॉइंट तक कवर कर लिया. अब इसका चार्ज क्या होगा? आप बोलोगे सर पहले तो फिक्स चार्ज होगा प्लस अब कितना कवर किया गया है डिस्टेंस 10. पर किलोमीटर क्या है सर y है पर किलोमीटर 10y और ये पे कितना कर रहे हैं 105 व्हाट 105 राइट. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया. सेकंड कंडीशन आप क्या कहोगे? सेकंड कंडीशन ये कह रहा है फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर. आप कितना है 15 किलोमीटर. आप कहोगे सर इसका क्या होगा? पहले तो फिक्स चार्ज होगा प्लस 15 किलोमीटर पर किलोमीटर क्या चार्ज है सर y इज इक्वल टू 55. ओके स्टूडेंट्स, आप इसे 1 मानोगे और इसे क्या मानोगे 2. मैं आपको अभी रफली बता रहा हूं. ओके स्टूडेंट्स, इसे मानेंगे 1 और इसे 2. 1 और 2 को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ओके स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. फिर क्या करना है? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? अब कह रहा है कि एक पर्सन 25 किलोमीटर जब डिस्टेंस कवर करता है, ट्रेवल करता है, तो वो उसे कितना पे करेगा? इट मींस x क्या हो गया फिक्स चार्ज 25 किलोमीटर जा रहा है पर किलोमीटर y है और x और y की वैल्यू आप यहां से पुट करोगे यहां पे और आपको फाइनली आंसर निकल के आएगा. ओके क्लियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, ये मैंने आपको रफली बताया था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ
Let solve. Let fixed charge. Fixed charge be x rupees. Charge per kilometer. Per kilometer. Sir, y rupees. For a distance 10 kilometer, it means x plus 10 per kilometer. Y into y is equal to 105. Okay, students. Number condition according to condition question या according to question और ये हो गया first condition. Okay, students. Now second condition. Second condition क्या है? The charge of ₹105 for a journey of 15 किलोमीटर. It means आपका होगा सर फिक्स चार्ज 15 पर किलोमीटर क्या है y और क्या दे रखा है आपको और दे रखा है 155. ओके स्टूडेंट्स, टू सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 by substitution. सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, आप कहेंगे क्या x की वैल्यू ऐसा करो सर फ्रॉम 1 कर दो. फ्रॉम 1 कैसे? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 या ऐसा कर लो सर सीधा एक बार लिख ही लेते हैं x प्लस 10 y इज इक्वल टू 105. देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y और इसे मानेंगे आप क्या 3. आपने क्या लिखा सर फ्रॉम 1 को 1 का काम खत्म हो गया सर. ये वैल्यू किसमें पुट करोगे सेकंड में. नाउ पुट इनटू आप कहेंगे सर जब मैं इसे पुट करूंगा 2 में तो क्या निकल के आएगा v क्या व्हाट x इक्वल टू 105 माइनस 10y किसमें पुट करना है? किसमें 2 में 105 माइनस 10y. ओके स्टूडेंट्स, अब किसमें पुट करना है? ये पुट करना है स्टूडेंट 2 में और 2 क्या है प्लस 15y इज इक्वल टू क्या है 155. अब आपको क्या करना है सॉल्व करना है. माइनस के 10y प्लस के इट मींस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस करूंगा तो कितना आ गया 50. ओके स्टूडेंट्स, 50 माइनस करूंगा अरे 150 में से 105 माइनस करूंगा 50 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 10. अब आप ये कहोगे सर मैंने इसको 2 में पुट किया था. किसमें पुट किया था 2 में तो 2 का काम खत्म. अब ये वैल्यू किसमें पुट करोगे पुट इन 3. चेक कर लो मैंने क्या बताया जिसमें आपको एक बार पुट कर दिया उसमें दो सेकंड टाइम नहीं पुट करोगे. जिसमें फ्रॉम लगा दिया उसके साथ नहीं करोगे. तो नाउ पुट इन 3 और पुट इन 3 इट मींस x इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 105 माइनस 10y. इट मींस x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इनटू y की वैल्यू क्या है 10. x इज इक्वल टू आ जाएगा सर 105 माइनस 100 देन x इज इक्वल टू क्या आ गया 5. इट मींस आप पाओगे सर फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीस एंड चार्ज पर किलोमीटर y व्हाट वैल्यू 5 10. फिर कहेंगे सर आपको कुछ और फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? फिर ये कहेंगे हाउ मच डज ए पर्सन वो कितना पे करेगा हैव फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर. इट मींस द पर्सन पे व्हाट रुपीस क्या पे करेगा x प्लस कितना डिस्टेंस कवर करना है 25 इनटू 25 किलोमीटर. x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 5 प्लस 25 व्हाट वैल्यू ऑफ y और y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू 10. इट मींस 5 प्लस 250 और देन फाइनली 255. ओके स्टूडेंट्स, सो पे रुपीस. Okay, so now fifth part.
Student, fifth part. A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added both numerator and the denominator. If 3 add both numerator and denominator, it becomes, what becomes? Fraction. 5 upon 6, find the fraction. Solve, let numerator be x and denominator be y, then fraction becomes x. Okay students? According to question, first condition. What? A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added both numerator and denominator. 2 ऐड करना है किस में? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में. फ्रैक्शन कितना हो रहा है? 9 upon 11. सॉल्व करें. क्रॉस मल्टीप्लाई 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. Okay students, 11x minus 9y is equal to 18. 18 minus 22, so 11x minus 9y is equal to minus 4, number 1. Okay students, minus 4. So second condition, according to second condition, according to question second condition, what? फ्रैक्शन क्या है आपके पास? If 3 is added both numerator and denominator, 3 is added both numerator and denominator, fraction becomes 5 upon 6. 5 upon 6. 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. 6x minus 5y is equal to 15 minus 18 minus 3, number 2. Okay students, solving 1 and 2 by substitution method. ओके, क्या करना है? 1 और 2 को सॉल्व करना है. कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए. अब वो तो मैंने आपको करना बताया था स्टूडेंट्स, वो मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है, मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए थे बिकॉज वीडियो लेंथी हो गई इसलिए. ओके स्टूडेंट, according to second condition, both add numerator and denominator is 3, fraction becomes 5 upon 6, cross multiply equation number 2. Solve 1 and 2 by substitution method. From 1 what? 11x minus 9y is equal to minus 4. So 11x is equal to 9y minus 4 and x is equal to 9y minus 4 upon 11. Number 3, because from 1, what? From 1, so cancel out. Okay, जब मैंने 1 माना, from 1 से किया तो 1 का काम खत्म हो गया. So now put in 2, equation number 3. Okay, put in 2, what? 6x minus 5y is equal to 3. 9y minus 4 upon 11, what? It is x. X is equal to 9y minus 4 upon 11 minus 5y, cross multiply. So now multiply. 6 9 ja 54 minus 6 4 ja 24 upon 11 minus 5y is minus 3. Minus 54 minus 24 minus 55y is equal to 11 into minus 3 minus 33. Minus y is equal to minus 33 plus 24. So minus cancel out. Y is equal to 9. Put in 3. स्टूडेंट्स ये वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे? 3 में, क्योंकि ये तो मैंने आपको 2 में कर तो दी. अरे ये वैल्यू पुट में की तो थी मैंने 2 में. जब मैंने ये वैल्यू 2 में पुट की तो काम करना, ये वैल्यू 2 में पुट की थी. अब किसमें पुट करोगे? 1 में. जब मैंने 1 में y की वैल्यू 1 में थर्ड में y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 7. y की 9. फ्रैक्शन क्या था आपका? x upon y. It means x, what value of x is 7 and y 9. So fraction becomes 7 upon 9. Okay, now sixth part of question number 3.
Sixth part. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? Solve. Present age of Jacob x and his son y years. Okay, students. First condition, 5 years hence. First condition, 5 years hence, age of Jacob x plus 5 and his son y plus 5. 5 years बाद, after 5 years, आज मेरी एज 20 है, आफ्टर 5 years 25 होगी. आज किसी स्टूडेंट्स की एज 10 ईयर है, आफ्टर 6 years 16 एज हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स. अब बिफोर की बात करते हैं तो प्रेजेंट एज में माइनस करते हैं, आफ्टर बात करते हैं तो प्रेजेंट एज में ऐड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स. इट मींस जेकब की जो एज है वो क्या है? 3 टाइम्स है. किसके? एज ऑफ हिज सन. सॉल्व. नंबर 1. सेकंड कंडीशन, 5 years ago. स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन 5 years ago. पहले की बात करेंगे तो माइनस करेंगे. एज ऑफ जेकब x minus 5 and his son y minus 5. 7 times. What? 7 times. It means age of Jacob x minus 5 is equal to 7 y minus 5. सॉल्व करेंगे. नंबर 2. सॉल्विंग 1 and 2 by substitution method. अब वही substitution method is from 1. x minus 3y is equal to 10 then x is equal to 3y plus 10. Okay students. नंबर 3. मैंने बोला from 1 तो 1 का काम कर दोगे. नो, ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे? 2 में. तो मैंने किसमें पुट किया? 2 में. इट मींस 2 का भी काम खत्म हो गया. ये वैल्यू पुट की 2 में, y की वैल्यू क्या गई 10. अब ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे? भाई 1 का काम खत्म हुआ है, 2 का. इट मींस ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे? 3 में. 3 में पुट किया तो 40 आ गया. इट मींस एज ऑफ जेकब 40 एंड हिज सन 4 years. इट मींस ये क्या है? प्रेजेंट है स्टूडेंट्स. ये प्रेजेंट एज है. प्रेजेंट एज. ओके स्टूडेंट्स. ऑफ. ओके स्टूडेंट्स. 40 and 10. एज ऑफ जेकब 40 एंड सन 10. स्टूडेंट थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है पक्षियों की वजह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोऑपरेट कीजिए. ओके स्टूडेंट. कुछ समझ में नहीं आता है बताइए. एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म हो जाता है. अब बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में एलिमिनेशन मेथड के बारे में. ओके स्टूडेंट्स. अब किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है. और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए. ओके स्टूडेंट्स. और व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पे बात कर सकते हो, बता सकते हो सर ये प्रॉब्लम है. और व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9720308259. ओके स्टूडेंट्स. 9720308259. रोहित. Any problem or doubt? So please tell me on my WhatsApp number. Okay students. So thank you very much. I hope are you understood of all questions of third part of exercise 3.3. Okay, thank you.